बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में श्रवण कुमार नाम का एक युवक रहता था। वो अत्यंत आज्ञाकारी और माता पिता का परम भक्त था। उसके माता पिता दोनों नेत्रहीन थे और वृद्धावस्था के कारण कहीं आ जा नहीं सकते थे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। एक दिन उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण कुमार जानता था कि वे चल नहीं सकते, इसलिए उसने एक अनोखी कांवड़ बनाई। उसने एक बांस की मजबूत डंडी के दोनों सिरों पर टोकरियां बांधी। एक टोकरी में पिता को और दूसरी में माता को बिठाया। फिर उस कांवड़ को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक बार यात्रा करते हुए वे अयोध्या के पास एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते शाम हो गई और श्रवण कुमार बहुत थक गया। उसने अपने माता पिता को एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बिठाया। तभी उनके माता पिता को बहुत जोरों की प्यास लगी। अंधेरा हो चुका था और पानी कहीं आसपास नहीं दिख रहा था। श्रवण कुमार ने माता पिता से कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी पास की सरयू नदी से जल लेकर आता हूँ। वो घड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी उस जंगल में शिकार के लिए आए हुए थे। दशरथ शब्दभेदी बाण चलाने की कला में निपुण थे, जिसका अर्थ है कि वो आवाज सुनकर ही निशाना लगा सकते थे। जब श्रवण कुमार ने नदी के किनारे पहुंचकर अपने घड़े को पानी में डुबोया तो घड़-घड़ की आवाज हुई। राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे आवाज की दिशा में अपना शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण कुमार को जा लगा। दर्द से कराहते हुए श्रवण कुमार के मुख से आह निकली। आवाज सुनकर दशरथ ये जानने के लिए दौड़े कि उन्होंने किस जानवर का शिकार किया है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक युवक खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है और उसके पास पानी का घड़ा रखा है। दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पश्चाताप से भर उठे। श्रवण कुमार ने दर्द से कराहते हुए राजा को बताया कि वो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था, जो प्यास से व्याकुल होकर जंगल में उसका इंतजार कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने अंतिम सांस लेने से पहले राजा से विनती की कि वे जाकर उनके माता पिता को पानी पिला दें और उन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बता दें। भारी मन से राजा दशरथ जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कांवड़ से अपने पुत्र की आवाज न सुनकर पूछा, बेटा श्रवण, इतनी देर क्यों लगाई? हम प्यासे हैं। राजा दशरथ ने हिम्मत करके पूरी घटना उन्हें सुनाई और पानी का पात्र उनकी ओर बढ़ाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे दोनों बुढ़ापे में फूट फूट कर रोने लगे। शोक में डूबे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। इसके बाद वे अपने पुत्र के शव के पास पहुंचे और उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है।